आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध में तदरीसी किताबों की छपाई बर वक्त ना होने के बायस नया तालीमी साल ताख़ीर से शुरू होगा। महकमे तालीम की स्टीयरिंग कमेटी ने नया तालीमी साल अगस्त में शुरू करने का फैसला कर लिया। सिंध में दरसी किताबों की छपाई में ताखीर। सिंध में नया तालीमी साल अप्रैल की बजाय अगस्त से शुरू होगा। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी ने भी मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक पब्लिशर्स और महकमा तालीम में तनाज़े की वजह से किताबों की छपाई शुरू न हो सकी। किताबों की छपाई से तरसील तक कम अज कम 4 माह का वक्त दरकार होता है। जराये के मुताबिक निगरान सूबाई वजीर दाखिला हारिस नवाज ने महकमा तालीम के अफसरान को बराह रास्त तलब किया। पब्लिशर्स की मौजूदगी में हारिस नवाज ने महकमा तालीम के अफसरान पर दबाव डाला। महकमे के अफसरान ने वापिस आकर निगरान वजीर तालीम राना हुसैन को आगाह किया। निगरान वजीर तालीम ने निगरान वजीर दाखिला के इस अमल पर बरहमी का इजहार किया और निगरान वजीर आला को शिकायत कर दी। चेयरमैन पब्लिशर्स एसोसिएशन के मुताबिक महकमा दाखिला में होने वाले इजलास में हुकूमत सिंध को तावन की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब उर्दू बाजार के दुकानदारों ने स्टीयरिंग कमेटी के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात खड़े कर दिए। बताया कि अगस्त में तालीमी साल शुरू होने से किताबों की खरीदारी को नुकसान होगा। जब तक आपकी गवर्नमेंट की कोई एक वाज़ेह पॉलिसी नहीं होगी तो पब्लिशर तो बेचारा छोटा पब्लिशर है, अगर गवर्नमेंट उसको सही से मतलब डिक्टेट करे तो वो कभी भी ये नहीं कर सकता कि बुक शॉर्ट हो। बहुत मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, बच्चों को बहुत परेशानी होती है पढ़ने के लिए। फिर वो मांग के किताबें बच्चों में आपस अरेंज करते हैं, पब्लिशर छापते नहीं है, गवर्नमेंट अलाउंस नहीं करती है। जब पेपर ख़त्म हो जाते हैं फिर गवर्नमेंट की किताबें आ रही होती हैं, फिर न्यू ईयर भी आ जाता है, बहुत मसले हैं। सदर उर्दू बार एसोसिएशन साजिद यूसुफ ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है। अभी भी इस वक्त लास्ट ईयर का जितना स्टॉक है मार्केट में अवेलेबल है, कोई बुक्स ऐसी नहीं है जो शॉर्ट हो। तो मैं नहीं समझता कि इस टाइम पे इसको अगस्त में लेके जाना चाहिए इस सेशन को। ये सेशन अप्रैल में ही होना चाहिए, नहीं तो हमारी ट्रेड को बहुत ज़्यादा नुकसान है। गुज़श्ता साल दरसी कुतुब वक्त पर छपकर मार्केट में नहीं आ सकी थी। तुलबा और तालबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में करप्शन की शिकायत पर तहकीकात शुरू कर दी। इंतजामिया की जानिब से रिकॉर्ड फराहम न करने पर सेक्रेटरी एजुकेशन को ख़त लिख दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एंटी करप्शन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में चंद साल के दौरान करोड़ों के घपलों की शिकायत पर तहकीकात का आगाज़ किया था। इस हवाले से मुख्तलिफ औकात में सिंध बुक टेक्स्ट बुक बोर्ड के सेक्रेटरी और अफसरान को पेश होने की हिदायत की गई और रिकॉर्ड भी तलब किया गया, लेकिन ना तो कोई अफसर पेश हुआ और ना ही रिकॉर्ड फराहम किया गया। खत में हिदायत की गई है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड इंतजामिया को एंटी करप्शन से ताउन करने का पाबंद किया जाए, वरना महकमा छापा मार कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। और आपको बताएं कि सिंध के हज़ारों स्कूल बंद हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सिंध तालीमी निज़ाम का भांडा फोड़ दिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने सूबा सिंध में तालीमी निज़ाम और स्कूलों की कमी से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया। सिंध भर के जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की रिपोर्ट्स में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने 113 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिंध ने असातिज़ा की कमी, इमारतें और फर्नीचर न होने के बायस 2640 स्कूल बंद कर दिए हैं। कनकोट कश्मोर में 135, जामशोरों में 109, जैकबाबाद में 162 स्कूल्स बंद हैं। टंडो मोहम्मद खान में 85 स्कूल्स बंद हैं, जिनमें से 12 गर्ल्स स्कूलों में से 6 मुकम्मल बंद हैं। जिला दाऊदी की तहसील मुहेड़ के 21 स्कूल मनसूख कर दिए गए। जिला उमरकोट में 304 स्कूल बंद, जबकि 12 स्कूल्स का जाली रिकॉर्ड है। रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है जिला उमरकोट में 58 गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, सामरों में 28, पथोरों में 69 बॉयज और 39 गर्ल्स स्कूल खत्म कर दिए गए हैं। शहीद बेनजीराबाद में 72, मट्ठी में 181 स्कूल बंद और डिप्लो में 19 स्कूल जाली होने का इंकिशाफ सामने आया। तहसील कोलाई में 15 स्कूल इमारतें न होने की वजह से मनसूख, जबकि 2 स्कूल जाली हैं। जिला ठट्टा में 254 स्कूल्स बंद हैं। मीरपुर साकरों में 90 स्कूल जो मनसूख कर दिए गए। हैदराबाद में 28 गर्ल्स स्कूल समेत 109 स्कूल्स बंद हैं। जिला टंडोवाला यार में 33, शिकारपुर में 77, जबकि 2 स्कूल पर 62 शख्सियात का कब्जा है। रिपोर्ट के मुताबिक जिला लड़काना में 27, जिला मुटियारी में 121, घोटकी में 182 स्कूल बंद पड़े हैं, जबकि ढरकी में 72 स्कूल की मंजूरी मनसूख कर दी गई है। नौशहरा फिरोज में 161, कंबर शहदाद कोट में 185 स्कूल बंद पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिला सांगड़ में 438 स्कूल बंद पड़े हैं। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर 19 अजला के स्कूलों का जुडिशल मजिस्ट्रेट्स ने दौरा किया था। सिंध हाई कोर्ट ने 2 माह में तमाम स्कूल फाल बनाने का हुक्म दे दिया।
निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर इलेक्शन की सिक्योरिटी प्लान सामने ले आए। इलेक्शन की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध में 19,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के 1.5 लाख अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। तफसीलात क्या हैं जानेंगे आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब। निगरान वजीर आला की जेर सदारत बड़ी बैठक। सूबे सिंध में आम इंतखाबात की तैयारियों के मुतालिक निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जेर सदारत वजीर आला हाउस में अहम इजलास हुआ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत की। सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध भी इजलास में शरीक हुए। इजलास के बाद निगरान वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से इंतजामात मुकम्मल है। आम इंतखाबात के दौरान पुलिस, रेंजर्स, पाक फौज, FC और दीगर इदारों के 1.5 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की खिदमत दी जाएंगी। हमारे यहाँ जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी वो 1,09,000 और उससे ज़्यादा तकरीबन कुछ और जवान होंगे जिनकी डिप्लॉयमेंट होगी इस हवाले से। इसके अलावा 10,000 रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट है, 3,000 रेंजर्स रिज़र्व में रहेंगे, फिर जो है 14,000 आर्मी के जवान इस ड्यूटी पे रहेंगे। इसके अलावा 300 फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवान भी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी में मावनत के लिए तैयार रहेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि सूबा सिंध के 19,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस में 6,000 से ज्यादा इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस हैं। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे नस्ब करने का काम शुरू कर दिया गया है। 19,006 पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव करार दिए गए। तो सबसे पहले ज़रूरी था कि लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम किए जाएं। इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट काफ़ी दिनों से कोशां थी। तमाम सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पे वीडियो कैमरास नस्ब कर दिए गए हैं। ये इंतज़ाम NRTC के हवाले किया गया है, जिसमें से 50% कैमरास नस्ब हो चुके हैं, 50% इंशाल्लाह इलेक्शन से काफ़ी कबल मौसर तरीके से नस्ब हो जाएंगे। मुख्तलिफ सवालात के जवाब में निगरान वज़ीर आला का कहना था कि सूबे में साफ और शफाफ इंतखाबात कराना सूबाई हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने जिला वस्ती में हसास पोलिंग स्टेशन की लिस्ट जारी कर दी है। जिला वस्ती कौमी असम्बली के चारों हलकों में 1255 में से 600 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार दे दिए गए। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में इंतखाबात की तैयारियां फाइनल स्टेज में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ने वस्ती में हसास पोलिंग स्टेशन की लिस्ट जारी कर दी। जिला वस्ती में 1255 में से 600 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। NA 247 में कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 267, 119 हसास तरीन करार। NA 248 में कुल 361 पोलिंग स्टेशन, 165 हसास तरीन करार। NA 249 में कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 320, 156 हसास तरीन करार। NA 250 में कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 307, 150 हसास तरीन करार दे दिए। PS 122 में 64 हसास तरीन करार। PS 123 में 62 हसास तरीन करार। PS 124 में 45 हसास तरीन करार। PS 125 में 62 हसास तरीन करार। PS 126 में 80 हसास तरीन करार। PS 127 में 88 हसास तरीन करार। PS 128 में 62 हसास तरीन करार। PS 129 में 81 हसास तरीन करार। PS 130 में 55 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार दे दिए। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम तेज। जिला वस्ती NA 250 में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह। नॉर्थ नाजिमाबाद मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह ज़िलाई सदर मसरूर हसन ने किया। इफ्तिताही तकरीब में जिला वस्ती के उम्मीदवारों ने शिरकत की। ज़िलाई सदर मसरूर हसन ने कहा कि 28 जनवरी को जिला वस्ती में तारीखी जलसा होगा। इलेक्शन से पहले 28 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जीत होगी। अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी तीर चलेगा। इफ्तिताही तकरीब में जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नारे लगाए। और नाज़रीन, NA 248 का आज़ाद उम्मीदवार इश्तिहारी मुलजिम निकला। NA 248 के उम्मीदवार अरसलान खालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अरसलान खालिद के खिलाफ धोखा दही का मुकदमा जौहराबाद थाने में दर्ज है। इसी पर तफसीलात जानेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आम इंतखाबात के दिन करीब आते आ रहे हैं, उसके साथ ही मैं आपको बताऊँ कि कौमी असम्बली की नशिस्त NA 248 है, जिसका उम्मीदवार इश्तिहारी मुलजिम निकला है। बताया जाता है कि NA 248 के उम्मीदवार अरसलान खालिद के खिलाफ जो है मुकदमा जौहराबाद थाने में धोखाधड़ी के मुकदमे में जो है दर्ज किया गया है। इस दरख्वास्त जो है एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की है इलेक्शन कमीशन में। उसमें बताया कि शहरी उम्मीदवार शहरी ने जो दरख्वास्त दायर की है उसमें बताया कि अरसलान खालिद
جو ہے جرائم میں ملوث ہیں اور وہ جو ہے اشتہاری ہونے کے ساتھ وہ صادق اور امین بھی نہیں ہے. بتایا جاتا ہے کہ ارسلان خالد کا جو سابقہ ریکارڈ ہے اس میں کرمنل ریکارڈ منظر عام پر آیا ہے. تاہم درخواست گزار نے الیکشن کمیشن سے گزارش کی ہے کہ اس امیدوار کا نام خارج کیا جائے. جی بہت شکریہ شاہزیب حسین. ابلتے گٹر، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، جگہ جگہ کچرے کے انبار. NA 242 کے عوام مسیحا کے منتظر. حلقے میں مصطفیٰ کمال، قادر خان مندوخیل سمیت کئی ہیوی ویٹ میدان میں ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں جاوید قائم خانی. پولنگ ڈے میں چند روز باقی، سیاسی امیدواروں کے ایک دوسرے پر زبانی وار جاری، لیکن مسائل سے پریشان عوام مسیحا کے منتظر ہیں. حلقہ NA 242 میں مواج گوٹ، رئیس گوٹ، گلشن مزدور اور یوسف گوٹ سمیت بلدیہ اور کیماڑی کے کئی علاقے شامل ہیں. حلقے میں متحدہ پاکستان کے مصطفیٰ کمال، قادر خان مندوخیل، خواجہ شعیب سمیت کئی بڑے سیاسی کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں. لیکن عوام کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی وعدے کیے گئے لیکن مسائل جو کے تو ہیں. دوسری جانب صوبائی نشست PS 113 پر نون لیگ کے امیدوار حاجی صالحین بھی جیت کے لیے پوری امید ہیں. بولے MQM سمیت کسی جماعت سے کوئی اتحاد نہیں ہے. مصطفیٰ کمال کی حمایت کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. مصطفیٰ کمال کہتا ہے کہ ہمارا اتحاد ہے. مصطفیٰ کمال سے کوئی ہمارا اتحاد نہیں ہے، کسی قسم کا اتحاد نہیں ہے. اب وہ 2018 میں جب میں بھی جیتا تھا، ہمارے صدر محترم شہباز شریف بھی جیتے تھے، تو اس وقت مصطفیٰ کمال نے 7,000 ووٹ لیے تھے. اس سے پہلے یہ اس حلقے میں الیکشن لڑا تو 4,000 ووٹ لیے. وہ تو مطلب یہ ہے کہ ایسا لوگوں کو لولی پاپ دے رہے کہ میں یہاں کے پھول برساؤں گا، یہاں میں روڈیں بنا دوں گا، یہاں پہ میں پانی لے آؤں گا. شہر قائد میں انتخابی سرگرمیاں زور پکڑنے لگیں. حلقے کا سب سے دیرینہ مسئلہ پانی ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں مہنگے ٹینکرز خریدنے پر مجبور ہیں. جو مسائل حل کرے گا ووٹ بھی اسے ہی ملے گا. کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ جاوید قائم خانی، سٹی 21. PS 103 کا گنجان آباد علاقہ لائنز ایریا امیدواروں کا مرکز بن گیا. علاقہ مکین سیاسی جماعتوں اور ان کے امیدوار سے سخت ناراض ہیں. کہتے ہیں ووٹ لینے کے بعد کوئی آج تک پلٹ کر نہیں آیا. تفصیلات ایاز سرانا کی رپورٹ میں. الیکشن مہم نے زور پکڑ لیا. PS 103 کا گنجان آباد علاقہ لائنز ایریا توجہ کا مرکز. امیدوار ووٹ کے طلبگار، ووٹرز کا ووٹ نہ دینے پر اصرار. PS 103 کا علاقہ لائنز ایریا کئی سالوں سے بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہر الیکشن میں ہم اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں مگر سیاستدان وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں، دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے. ہم نے تو اپنا کام پورا کیا، ووٹ دیے، لے کے آئے، اعتماد کیا ان کے اوپر، لیکن انہوں نے کیا دیا؟ کوئی پوچھنے آیا؟ 3 مہینے سے گیس نہیں ہے. بتی 8 گھنٹے 4 گھنٹے آتے، سارا دن بتی غائب رہتی ہے. یہ لوگ کچرے کا ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، کیا ہے یہ؟ تو کسی کو ووٹ نہیں دیں گے بھائی، صاف بات ہے. اور جو آئے گا اس کو ماریں گے پکڑ کے. اتنے تنگ ہیں ہم لوگ ادھر سے، نہ ہمیں گیس دی جا رہی، نہ بجلی دی جا رہی، نہ کوئی جا رہی ہے. اور دوسری بات ہے ہر سیاستدان آتا ہے اپنی چمکاتا ہے سیاست، اور پھر اس کے بعد وہ اسی کمرے میں بیٹھا تھا، وہ یہاں کے جھانکتا بھی نہیں کیا ہو کیا رہا ہے اس گلی کے اندر. شہریوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں نہ بجلی ہے نہ گیس، صفائی ستھرائی کے لیے بھی کوئی نہیں آتا. یہاں پہ لائٹ نہیں ہے، بتی نہیں ہے، پانی گیس کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ووٹ جو لے کے جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے. ووٹ لے کے سب بیٹھ جاتے ہیں اور ہم یہاں پہ رول گئیں گے تو پریشان ہو رہے ہیں بہت زیادہ. یہاں پہ بہت زیادہ پریشانی ہے. کاروبار تو بالکل ہی نہیں ہے، کراچی میں ختم ہو چکا ہے. نہ ہمارے ادھر اس کا نام کیا، آج 15 دن ہو گئے ہیں، 15 دن نہیں 3 مہینے ہو گئے ہیں. نہ گیس ہے، 1500 روپے اس کا نام کیا ہے، ایک ٹائم کا کھانا ہے، 500 روپے روز کا ناشتہ ہے. غریب آدمی کیا کرے؟ ووٹ دے کے بھی کسی کو کیا کرنا، کوئی کچھ نہیں کرتا. صرف بیٹھنے کے ٹائم پہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے، اور جب ووٹ ڈل جاتے ہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں کسی کو کون ہے، کہاں رہتے کہاں نہیں. لائنز ایریا کے مکینوں کا کہنا ہے کہ اس بار ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، سب جھوٹے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں. کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ ایاز رانا، سٹی 21. ناظرین، سرجانی ٹاؤن سیکٹر 4A میں مسائل کا انبار. پانی اور گیس صبح شام دوائی کی طرح ملنے لگے. مکینوں نے سٹی 21 سے مدد طلب کر لی. کہتے ہیں پانی کا طویل ناغہ، سرکاری اسکول، ڈسپنسری اور اسپتال ناپید ہونے سے ان کی صحت اور آمدنی سب داؤ پر لگی ہوئی ہے. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. سرجانی ٹاؤن سیکٹر 4A میں مسائل کا انبار لگا ہوا ہے، جہاں کے باسی کہتے ہیں بجلی اور گیس ایسے فراہم کی جاتی ہے جیسے مریض کو دوائی. بھائی گیس کی وجہ سے سمجھ لیں یہ کہ کچن کے جو ہے اخراجات ڈبل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے غریب آدمی بہت پریشان ہے. بھائی دیکھو گیس بتی کا ہونا چاہیے. یہ غریب آدمی کہاں سے لائے گا اتنا پیسہ؟ بس چلنی چاہیے، کچھ تو کرو. ایسے ہی سب چیز رہتی تھی،
पैसे दे के कचरा फेंकवाना, पैसे दे के सारे काम करना पड़ता। सरजानी टाउन मसाइल का गढ़ बन गया। गैस, पानी और बिजली नायाब। सेक्टर 4A सरजानी टाउन के 5000 घरों के मकीनों का शिकवा है कि पानी का तवील नागा, सरकारी स्कूल, डिस्पेंसरी और अस्पताल नापैद होने से उनकी सेहत और आमदनी सब दाव पर लगी हुई है। तिब्बी अस्पताल तो यहाँ पे है नहीं, हॉस्पिटल है नहीं। मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये है रिवायती प्लाट, यानी कि हॉस्पिटल की जगह है, तो ये रिहायशी बना हुआ है। तो इनको ये चाहिए था कि जो है ना ये इसको हॉस्पिटल बनाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। अब यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, रिहाइश हो गई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट का होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ सारी औरतें खड़ी होती है, बच्चे खड़े होते हैं छोटे छोटे, उसके इंतज़ार में। तो कोई गाड़ी नहीं आते, रिक्शे वाले जो है डबल पैसा लेते हैं। सरजानी टाउन सेक्टर 4A में कच्ची गलियां और भरे हुए गटर इंतजामिया की फौरी तवज्जो तलब कर रहे हैं। कैमरामैन जहांगीर खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया। PS 118 से काफ लीग के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के जान मोहम्मद गबूल के हक में दस्तबरदार हो गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। PS 118 जिला गरबी में काफ लीग के उम्मीदवार अब्दुल लतीफ रिंद जियाले जान मोहम्मद गबूल के हक में दस्तबरदार हो गए। बात यह है कि PS 118 में मैं इंशाल्लाह मेरे अच्छे अपने में खुद बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे अच्छे वोटर भी है, वोट भी है, सपोर्ट भी है। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार जान मोहम्मद गबूल ने हिमायत पर अब्दुल लतीफ रिंद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 8 फरवरी को तारीखी कामयाबी हासिल करके पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो को सीट बतौर तोहफा दूंगा। इलाका मोअज़्ज़िज़ीन नेक मोहम्मद बुरोही और अमानुल्लाह बुरोही ने कहा कि हल्का PS 118 पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वोट को बिखरने से बचा लिया है। PS 118 से दस्तबरदार हुए हैं और मैं समझता हूँ जितना भी एहसान आए वो कम आए, इतना बड़ा उन्होंने एहसान किया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। हम लोग का इलाका पसमानदा इलाका है, इसमें अगर ये सब मिलजुल के एक कैंपेन करते हैं, जान मोहम्मद गबूल को कामयाब करते हैं, तो इसमें ये होगा हमारे इलाके में तरक्याती काम पहले नहीं हुए, तकरीबन काम नहीं हो गए हैं पहले। अभी ये हम लोग ये सब मिल के अपने इलाके को एक मिसाली इलाका बनाना चाहते हैं, ताकि सब मिल के अभी ऐसे इधर रोड है, पानी है, बिजली है, सेवरेज है, बहुत से मसाइल है, एक मसाइल पे हम बात नहीं कर सकते हैं। सूबाई असेंबली हल्का PS 118 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की पोजीशन मुस्तकम दिखाई दे रही है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बादशाह सलामत कहता है कि मैं 3 बार वज़ीर आज़म बना हूँ, अब 4थी बार भी बनना चाहता हूँ। कोई कहता है नाना और वालिदा के बाद अब मेरा हक है। सिराजुल हक की मुखालिफिन पर लफ्ज़ी अलगार कहते हैं कि बारियाँ लेने वालों की वजह से हमारा पाकिस्तान तबाह हुआ। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। कराची में मौसम सर्द लेकिन सियासी पारा हाई। इंतखाबात से कबल सियासी जमातों की एक दूसरे पर तनकीद और इल्जामात की बौछार। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान भी किसी से पीछे न रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। मलीर में मुनक्किदा तराजू कॉन्फ्रेंस से खिताब में सिराजुल हक ने मुखालफिन को आड़े हाथों लिया और कहा कि अब जीत सिर्फ तराजू की होगी। हमारे साथ हुकूमत नहीं होती, फिर भी हजारों माजूरों को अपने गले से लगाकर प्यार मोहब्बत से उसको जिंदगी गुजारने का गुर सिखाते हैं। हुकूमत मिल जाए, पाकिस्तान आगे जाएगा। अब ये सियासत, पीपल पार्टी की सियासत, मुस्लिम लीग की सियासत, जाली सियासत, जाली तीर और जाली शेर, बिल्ली है शेर नहीं है, इनको कराची की गली और कूचों में दफन करो। हाफिज नईमुर रहमान ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन जाने पर कहा, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सवाल किया जाना चाहिए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कहीं कोई जमहूरियत मौजूद है? कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है? वसीयत की पर्ची पर एक खानदान पर पूरा निजाम, एक खानदान 40 वडेरे, ये मिलकर पीपल्स पार्टी है। कहां इनमें जमहूरियत है? तो इनका निशान क्यों नहीं लिया जाता? मुस्लिम लीग नून है, एक ही खानदान की मीरास है, और मुस्लिम लीग नून का कोई भी वर्कर या मकामी रहनुमा पूरी जिंदगी भी लगा दे तो नून का सदर नहीं बन सकता, सरबरा नहीं बन सकता।
तराजू कॉन्फ्रेंस में मौजूद सिराजुल हक और हाफिज नईम रहमान ने तालीम को आम करने और नौजवानों को रोजगार फराहम करने के अज़्म का इजहार भी किया। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ नम्रा रियासत, सिटी।